महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय नाना पटोले जी, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जगताप जी, सबरा साहब, प्रशांत जी, नसीम जी, साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिस मुद्दे को लेकर आज आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं, उस पर बात करने से पहले जो कल घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, मैं समझता हूं उसको पूरे देश ने देखा और ना सिर्फ एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक किसान होने के नाते, लेकिन देश का आम नागरिक आज देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग किसान आंदोलन को दबा नहीं पाए, किसान आंदोलन को खत्म नहीं कर पाए, उन्होंने एक आक्रामक रवैया अपनाया है। मैं मांग करता हूं केंद्र की सरकार से और प्रदेश सरकार से कि इतने सारे लोगों की जान गई, वो निर्दोष किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ उसकी एक जुडिशियल जांच हो और जिस प्रकार 25 सितंबर को स्थानीय मंत्री के माध्यम से किसानों को उकसाने का जो काम हुआ, उसके बाद लगातार आग फैलती गई। और क्या कारण है कि भाजपा शासित प्रदेशों में किसानों पर इस प्रकार के आक्रमण होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब, उन्होंने कल क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने लोगों को उकसाया, गांव में लाठियां उठा लो और किसानों को सबक सिखाओ, जेल जाने से मत डरो। अगर सत्ता में बैठे लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग लोगों को उकसाने का काम करेंगे, हथियार उठाने का काम करेंगे, लड़ने का, हिंसा करने का अगर अनुरोध करेंगे, तो देश की जो स्वस्थ परंपराएं हैं हमारी लोकतंत्र की, उनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जो भयानक हादसा सामने आया, उसको देखने के बाद सबका दिल दहल गया था और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब वहां जाना चाहती थी, जिन लोगों के नौजवान बच्चों को मारा गया, उन लोगों के आंसू पोंछ लिए जाना चाहती थी, तो पूरी रात पुलिस का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुर्व्यवहार किया सो किया। एक महिला नेत्री के साथ जो व्यवहार किया, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम का हम सब लोग सर्वसम्मति से घोर भर्त्सना करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि स्टेट की जो एजेंसी है वो इसकी सच्चाई तक ना पहुंचना चाहती, ना पहुंच सकेगी। इसलिए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जिन लोगों के ऊपर आक्रमण किया था, जो लोग दोषी हैं, जांच करने के बाद संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए। साल भर से किसान आंदोलित है। इस देश में धरती का पेट फाड़कर जो अनाज पैदा करता है, इस 130 करोड़ के मुल्क का जो पेट पालता है, उस किसान के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसको सब देख रहे हैं। कानून वापस लेना तो एक बात, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देकर जिस प्रकार से लोगों की जानें गई हैं लखीमपुर में, मैं समझता हूं उससे केंद्र सरकार को सबक लेना चाहिए और बजाय इसके कि अपनों को, भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को बचाने की बजाय एक स्वतंत्र जांच हो और जिन लोगों ने इस भयानक हादसे को अंजाम दिया है, उसकी तह तक जाकर कठोर कदम उठाने चाहिए। और पुलिस ने प्रियंका जी का जो बर्ताव किया, हम सब ने देखा। ये मैन हैंडलिंग किसी एक नेता के साथ करना, मैं समझता हूं डर गई है भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार। साथियों, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हम सब ने ये प्रण लिया है कि हम अपने अन्नदाताओं के मान सम्मान के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पोषण को बचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। हमने कभी भी राजनीति नहीं करी, किसान आंदोलन को समर्थन किया, हर मूवमेंट के साथ खड़े रहे। और आज जब उत्तर प्रदेश में मनमानी कर रही है, the UP police and the UP government is in the habit of operating beyond the law of the land. ये आज की बात नहीं है, पिछले 4.5 साल में लगातार यूपी गवर्नमेंट they have shown that they want to act beyond the law of the land. और जिस प्रकार से लोगों को धमकाया गया, लोगों को डराया गया, वो बहुत पीछे रह गया। कल के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है
कि भाजपा की सरकार और भाजपा पार्टी नहीं चाहती कि किसान फले फूले आगे बढ़े। इसलिए कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है, उसको कंडेम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जांच हो, दोषियों को सजा मिले, मुआवजा दिया जाए, सरकार माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार के हिंसा को कोई अंजाम ना दे सके। इस प्रकार का कदम भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर। किस तरह उस पूरे खबर को दबाया गया, मैं समझता हूं, हम सब समझते हैं कि इतना बड़ा 3,000 किलो का ड्रग्स जब इस देश में आ रहा है और सूचना मिली है कि कोई विशाखापट्टनम की कंपनी थी, उसने इंपोर्ट किया कंटेनर टैल्कम पाउडर के नाम से। सवाल यह है कि अगर विशाखापट्टनम की कंपनी है तो ये गुजरात के पोर्ट पे सामान क्यों उतार रहे हैं, ये चेन्नई पोर्ट पे क्यों नहीं गए? ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ना सिर्फ इसमें लाचारी दिखती है सरकार की, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाया। नौजवान पीढ़ी को नशे की लत में धकेलने की तरफ जो कदम उठ रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने डिमांड करी है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें, क्योंकि गुजरात सरकार कभी इसकी तह तक पहुंच सके ऐसा हम लोगों को संभव दिखाई नहीं देता है। The huge heroin drug scandal that broke out, it has been underplayed, and we believe that what was caught was only a small portion of the entire smuggling trade that is taking place. It is also alleged that prior to this, drugs worth thousands of crores, in fact more than 1 lakh crore, were actually brought into India and have gone unchecked. But what was caught, वहां का जो कोर्ट है भुज गुजरात में, उस कोर्ट ने कहा कि डीआरआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सरकार ने अब तक कोई कदम उठाया नहीं है। इतनी बड़ी छापेमारी के बाद जब कुछ पकड़ा गया तो अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई इस पर हुई नहीं है। एंड वी बिलीव दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जागरूक नागरिक और हमारा जुडिशरी, हम सब डिमांड करेंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच की जाए ताकि सच सामने आए और भविष्य में ये जो ड्रग का ट्रेड का बना हुआ है साइकिल, इसको तोड़ने के लिए कुछ प्रभावी काम हम लोग कर सकें। साथियों, केंद्र की सरकार को अब 7.5 साल हो गए और लगातार देश में चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस देश में जितनी अराजकता, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी महंगाई आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया, गैस का सिलेंडर 950 रुपये में है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, छोटे उद्योग ठप पड़े हैं, पढ़े लिखे लोग दर दर भटक रहे हैं, नौजवानों को जो उम्मीद थी वो सब खत्म हो गई, मध्यम वर्ग परेशान है, छात्र परेशान है। सबसे खतरनाक बात यह है कि देश में जो वातावरण बना है वो टकराव का, हिंसा का, इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करने के लिए जो जिम्मेदार है वो आज सत्ता में काबिज है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए न सिर्फ हमारी पार्टी, हमारे सहयोगी दल मिलकर काम करें। केंद्र सरकार ने पिछले 7.5 साल में नाना प्रकार के बहाने दिए, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने नारे दिए, लेकिन धरातल पर कारगर कुछ नहीं हो सका है। आज हम आइसोलेट हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे पड़ोसी से झगड़े बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारी छवि गिरी है। बावजूद उसके लगातार इश्तिहार छापकर, मार्केटिंग कर अपनी पीठ थपथपाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरेगी। आज देश भर में लोग रोष में हैं कि यूपी में जो घटना हुई है उसके विरोध में न सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कि संपूर्ण प्रदेश और देश में कांग्रेस जन आज सड़कों पर आएगा, इसका विरोध करेगा। और मैं समझता हूं धीरे धीरे वो नकाब उठ रहा है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली सरकार आज किसानों को मरते हुए देख रही है। कितने किसान खुदकुशी कर चुके, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, केस हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। इस सब से बचने के लिए हम सब नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आए, सामने साहस से लड़ें और
राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक माध्यम से लड़नी है। हरी संसार बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे